हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सॉइल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। सॉइल, हम सब ने सॉइल को देखा है। हम सब सॉइल के बारे में जानते हैं। बचपन में तो हम मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के घर बना के खेलते भी थे। तो बचपन से ही हम सॉइल को देखते आ रहे हैं। बट क्या हम अपनी सॉइल को अच्छे से जानते हैं? क्या आपको पता है सॉइल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है? कैसे? तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, मैनमेड नहीं है। किसी इंसान ने नहीं इसे बनाया, इसे नेचर ने हमें दिया है। जैसे एयर, वाटर, वैसे ही सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है। और सॉइल क्या होती है? सॉइल की डेफिनेशन क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, जो लाइफ को सपोर्ट करती है, उसे हम, वो होती है सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर होगी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जहां पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो होती है हमारी सॉइल। वाई सॉइल इज सो इम्पोर्टेंट? सॉइल हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों वो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। तो सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में। तो ये प्लांट को सपोर्ट करती है, उसकी रूट्स को फॉर्मली होल्ड करके, मतलब उसकी रूट्स को पकड़ के रखती है कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो पाए। सॉइल प्लांट्स को वाटर भी सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती है उसकी ग्रोथ के लिए। सॉइल जो है एक एज ए फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है प्लांट के लिए। जैसे हम, अगर कोई हमें बिल्डिंग बनानी है तो पहले फाउंडेशन ले करना पड़ता है, तो वैसे ही ये प्लांट्स के लिए एक एज ए फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है कि जहाँ पे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो पाए, और उसे जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रोवाइड करती है उसकी ग्रोथ के लिए। और इवन ये प्लांट्स के लिए वाटर को स्टोर भी रखती है। और प्लांट्स हमारे लिए भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमें प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो सॉइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए भी, क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ होता है? सॉइल में। और अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो फूड है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। फूड, फ्रूट, बेवरेजेस, स्पाइसेस, बहुत सारी मेडिसिन, रबर, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन क्लोथ मिलता है, कॉटन क्लोथ बनता है। तो ये सब चीजें जो हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? एग्रीकल्चर से। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए भी। हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में ही रहते हैं। सॉइल ही उनका होम है। जैसे अर्थवॉर्म, रोडेंट्स या एंड्स हो गई, ये सब क्या है? ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं। इनके लिए होम क्या है? सॉइल। तो और इसमें से कई ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ अलग अलग टास्क हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं, वो तो अपने एग भी सॉइल में ही ले करते हैं। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स के लिए भी, जो सॉइल में ही रहते हैं। सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन। सॉइल जो है इवन वाटर को प्यूरिफाई भी करती है। जैसे जब रेनफॉल होती है तो रेन वाटर में बहुत सारा डस्ट, केमिकल, कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो उस वो रेन वाटर को वो सॉइल जो है प्यूरिफाई कर देती है। वो फिल्टर आउट कर देती है वो केमिकल्स को, या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कंटेमिनेट्स हैं उस वाटर में से, और उस वाटर को क्लीन कर देती है। जैसे ही वो वाटर अंदर जाता है सॉइल के, तो लेयर से क्रॉस होता है, वो वाटर जो है प्यूरिफाई होने लग जाता है। सॉइल जो है फिल्टर की तरह एक्ट करती है उस वाटर के लिए। और ये प्लांट्स को क्लीन वाटर ही प्रोवाइड करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो सबसे क्लीनेस्ट वाटर होता है, सबसे क्लीन वाटर माना जाता है। तो सॉइल जो है एक्ट करती है एज ए फिल्टर फॉर वाटर के लिए।
हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। अब ये सॉइल बनती कैसे है? सॉइल बनती है वेदरिंग से। वेदरिंग क्या होती है? चलिए देखते हैं। The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. तो weathering क्या होता है? जब rocks का breakdown होता है wind, water या climate की वजह से, तब soil form होती है, तो इसे हम कहते हैं weathering. और जो rocks का breakdown होता है और वो smaller particles में convert होती है, तो वो smaller particles होते हैं soil. अब ये रॉक्स का ब्रेकडाउन होता क्यों है? मतलब रॉक्स टूटती क्यों है? रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है विंड की वजह से। विंड की वजह से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। क्लाइमेट की वजह से, कि कभी अगर बहुत रेनफॉल हो रही है तो रेन वाटर की वजह से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। कभी टेम्परेचर हॉट है, कभी टेम्परेचर कोल्ड है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस वजह से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। इवन प्लांट रूट्स की वजह से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। अगर किसी रॉक में क्रैक है और वहां पे कोई प्लांट ग्रो हो जाए, तो वो जब उस प्लांट की रूट्स एक्सपैंड करने लगती हैं तो वो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। तो प्लांट रूट्स की वजह से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। तो ये रॉक्स का ब्रेकडाउन होने की वजह से सॉइल फॉर्म होती है। बट ये रॉक्स का ब्रेकडाउन कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, कि आज सुबह रॉक ब्रेक होना शुरू हुई और रात तक सॉइल फॉर्म हो गई। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसमें काफी साल लग जाते हैं किसी एक रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने में, क्योंकि पहले रॉक में क्रैक्स आते हैं, तो वो क्रैक्स बड़े होते जाते हैं, तो वो रॉक ब्रेक होती है, उसके कुछ टुकड़े होते हैं, फिर उन टुकड़ों में और क्रैक्स आते हैं, फिर वो और क्रैक्स बड़े होते हैं। तो ऐसे करते करते काफी साल लग जाते हैं किसी एक रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने में। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत टाइम लेती है, काफी साल लगते हैं किसी सॉइल को फॉर्म होने में। और जो सॉइल फॉर्म होती है वो इनहेरिट करती है ट्रेट्स जिस रॉक से वो फॉर्म हुई है। जिस रॉक से वो सॉइल बनी है, वो सॉइल उसी के ही ट्रेट्स को इनहेरिट करती है। जो उसकी कॉम्पोजिशन उस रॉक की होगी, वही कॉम्पोजिशन उस सॉइल की होगी। और जिस रॉक से बनी होती है, उसे हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। तो सॉइल किससे फॉर्म होती है? वेदरिंग से। रॉक्स के ब्रेकडाउन होने की वजह से सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, आइए देखते हैं डिटेल में। सॉइल प्रोफाइल हमें नॉर्मली टॉप सरफेस जो होता है सॉइल का वही दिखाई देता है, पर उस सॉइल के नीचे और भी लेयर्स होती हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर कहीं गड्ढा खुदा हो, जैसे अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो उसके बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। तो उस गड्ढे में अगर आप देखेंगे तो आपको सॉइल के उसकी नीचे की लेयर्स भी दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि टॉप सरफेस जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो डार्क होता है, और जो उसकी नीचे की लेयर्स हैं वो लाइट होती हैं। उनका कलर लाइट होता है एज कंपेयर टू टॉप सरफेस से। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो सॉइल हैं वर्टिकल सेक्शन में मतलब स्टैंडिंग लाइन में, तो वर्टिकल सेक्शन में जो ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल है, उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। और वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। A soil profile is divided into layers is called horizons। और जो ये soil profile है, ये divided होता है layers में, मतलब horizontal स्लीपिंग लाइन। तो horizontal layers इसे हम कहते हैं horizons। तो सबसे ऊपर होता है A horizon, उसके नीचे होता है B horizon, उसके नीचे होता है C horizon, और सबसे एंड में होता है bedrock। और ये जो सॉइल होराइजन्स हैं, जो ए बी सी होराइजन्स हैं, ये एक दूसरे से डिफर करते हैं कलर में, थिकनेस में, टेक्सचर में। तो ये सारे होराइजन जो हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं, और इन सब होराइजन्स के बारे में हम आगे देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले है ए होराइजन। ए होराइजन को टॉप सॉइल भी बोलते हैं, जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। ए होराइजन इज रिच डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस, रिच इन मिनरल्स, fertile, soft porous and can retain water, shelter for living organisms। जो टॉप सॉइल होती है वो डार्क कलर में होती है, उसका कलर डार्क होता है। इसमें काफी ह्यूमस, काफी मिनरल्स होते हैं, रिच होती है ह्यूमस और मिनरल्स में। और ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है
जो सॉइल में फॉर्म होता है जब प्लांट्स, जो डेड एनिमल्स की जो मैटर है डीके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो ये टॉप सॉइल जो है इसमें काफी ह्यूमस होता है, तो ये ह्यूमस जो है सॉइल को फर्टाइल बनाता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये टॉप सॉइल जो है बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस मीन्स इसमें स्मॉल होल्स होते हैं कि एयर और वाटर जो है बहुत इजीली पास कर सके, और ये सॉइल जो है वाटर को रिटेन करके रख पाती है, मतलब वाटर को स्टोर रख पाती है प्लांट्स के लिए। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रोडेंट्स हो गए, एंड्स हो गए, मोल्स हो गए, अर्थवर्म, वो सब इस टॉप सॉइल में ही अपना शेल्टर बनाते हैं, वो सब इस टॉप सॉइल में ही रहते हैं। नेक्स्ट इज बी होराइजन। बी होराइजन को हम सब सॉइल भी कहते हैं। सब सॉइल इज लेस इन ह्यूमस, मोर ऑफ मिनरल्स, हार्डर एंड कॉम्पैक्ट, लेस फर्टाइल, लाइट इन कलर। तो जो ये सब सॉइल है वो लेस ह्यूमस होती है, कम ह्यूमस होती है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल, बट इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, इसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं। और ये सब सॉइल जो है हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है। तो जब हम टॉप लेयर से नीचे आते हैं तो जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अब रॉक्स के पार्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सब सॉइल में भी कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बिग रॉक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम, तो लेयर्स जो है हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब सॉइल जो है लेस फर्टाइल होती है और इसका कलर भी लाइट होता है। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो उनकी रूट्स इस सॉइल तक, सब सॉइल तक जाती हैं, क्योंकि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं तो उनकी तो रूट स्मॉल होती हैं तो वो टॉप सॉइल तक ही रहती हैं। बट जो जैसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े जैसे ट्रीज हैं, तो उनकी रूट्स भी बहुत बड़ी होती हैं, तो उनकी रूट जो है ये बी होराइजन तक पहुंच जाती हैं। सी होराइजन, नो ह्यूमस, लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स। सी होराइजन में बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता है, और यहाँ पे नॉर्मली रॉक्स के लम्प्स होते हैं जिनमें क्रैक्स एंड क्रेविसेस होते हैं। लास्ट लेयर ऑफ सॉइल को कहते हैं बेड रॉक, हार्ड सॉलिड रॉक। बेड रॉक में हार्ड सॉलिड रॉक्स होती हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जिसकी वजह से बेड रॉक जो है बहुत हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि अगर आप इसे डग करना चाहते हैं तो आप स्पेड की हेल्प से भी इसे डग नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी रॉक्स की वजह से ये बेड रॉक बहुत हार्ड होता है। तो ये थी 4 लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोफाइल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।